हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर लिए हैं, यूनिट सेकंड डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट हमारा था इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम। यूनिट सेकंड हमारी थी क्वांटिटी ऑफ वाटर। एंड यूनिट थर्ड हमारी है क्वालिटी ऑफ वाटर। एंड टेस्ट मीन्स जल की गुणवत्ता एवं परीक्षण। यूनिट थर्ड हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल का मतलब होता है वाटर विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज और वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। मीन्स जो पीने के लिए पानी यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं या होलसम वाटर बोलते हैं। मीन्स इसको कह सकते हैं हम पीने योग्य पानी जो होता है वही हमारा पोर्टेबल वाटर होता है, पीने योग्य पानी। द वाटर which is suitable for drinking is known as potable water। पोर्टेबल वाटर जो होगा उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होंगी, इम्प्योरिटीज से फ्री होगा। मीन्स इम्प्योरिटीज का मतलब क्या हो गया, अशुद्धियाँ। उसमें किसी भी टाइप की अशुद्धियाँ नहीं होगा। तो ये हमारा है पोर्टेबल वाटर। सेकेंड पॉइंट्स जो है पोर्टेबल वाटर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। क्वालिटीज ऑफ पोर्टेबल वाटर मीन्स जो पीने योग्य पानी है उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, हम देखते हैं। फर्स्ट जो क्वालिटी है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो पोर्टेबल वाटर है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया से मुक्त होना चाहिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से फ्री होना चाहिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया का मतलब होता है डिजीज काजिंग बैक्टीरिया या रोगजनक, रोगाणुजनक या रोगजनक जीवाणु, वही होता है हमारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जिसकी वजह से डिजीज बीमारियां पैदा होती हैं वही हमारा होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। सेकेंड है इट शुड बी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। जो पोर्टेबल वाटर है वो रंगहीन, कलरलेस का मतलब रंगहीन, ऑर्डरलेस का मतलब गंधहीन। पोर्टेबल वाटर जो है वो रंगहीन और गंधहीन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड टर्बिडिटी। पोर्टेबल वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड सॉलिड। सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब होता है निलंबित अशुद्धियां, निलंबित पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। टर्बिडिटी का मतलब उसमें गंदलापन नहीं होना चाहिए, गंदलापन। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस से फ्री होना चाहिए। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब होता है विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मॉडरेटली सॉफ्ट। जो पोर्टेबल वाटर है वो मॉडरेटली सॉफ्ट होना चाहिए। मीन्स उसकी हार्डनेस जो है एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी टेस्टी, ठीक, एंड कूल। जो पोर्टेबल वाटर है वो टेस्टी होना चाहिए, उसके अलावा कूल होना चाहिए। मीन्स जो एक्सेप्टेबल लिमिट है उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटीज इन वाटर। जल में अशुद्धियां। अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट इम्प्योरिटीज है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, नेक्स्ट है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज एंड नेक्स्ट वन कोलाइडल इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज का मतलब होता है निलंबित अशुद्धियां, निलंबित अशुद्धियां। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलनशील अशुद्धियां, घुलनशील अशुद्धियां।
एंड कोलाइडल इम्प्योरिटीज का मतलब होता है कोलाइडी इम्प्योरिटीज, कोलाइडी अशुद्धियां। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, मीन्स निलंबित अशुद्धियां क्या होता है। द इम्प्योरिटीज आर द पार्टिकल्स which are dispersed in water are called suspended impurities। वो पार्टिकल्स जो वाटर में डिस्पर्स होते हैं, वितरित हुए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज बोला जाता है। द सॉलिड पार्टिकल्स में हैव देयर स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल लेस आर मोर द स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर। एक्चुअली होता क्या है, सपोज करो कोई कंटेनर है जिसमें, और इसमें जो वाटर हम लिए हैं किसी लेक से ले लिए हैं, ठीक, कोई एक लेक है, उस वाटर को हमने क्या किया, इस कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो डिस्पर्स होंगे, ठीक, मीन्स इसमें वितरित होंगे। अब उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे जो सरफेस पर तैर रहे होंगे, कुछ होंगे जो सेटल करने की कोशिश करेंगे, और कुछ होंगे जो इसमें मिक्स होंगे। ये डिपेंड करेगा वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन रेस्पेक्ट टू वाटर। जल के रेस्पेक्ट में उस सॉलिड पार्टिकल्स का वेट, मीन्स ये डिपेंड करेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या, विशिष्ट गुरुत्व। जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो इसमें डिस्पर्स है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SPGR ऑफ सॉलिड वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो क्या करेगा, फ्लोटिंग स्टेट में रहेगा, सरफेस पर तैरता रहेगा वाटर में। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बराबर होगा वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के, फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना यहाँ पर। और अगर सॉलिड पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, मीन्स मिल जाएगा, मिलना, ठीक। और अगर जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन है वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से, तो क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो उस वाटर में सेटल करने की कोशिश करेगा, बॉटम में बैठने की कोशिश करेगा। तो ये हमारा है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अच्छा, इसमें एक पॉइंट्स और याद करना, जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, किससे के थ्रू रिमूव करते हैं, उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव करते हैं। द फ्लोटिंग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन एंड सेटलेबल पार्टिकल्स, मीन जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा है वो पार्टिकल्स क्या नीचे बैठने की कोशिश करेगा, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन, अवसादन करके हम पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, सेट लेवल पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक। ये कंटेंट्स क्या वही है जो हमने भी बताया है। द पार्टिकल्स ऑफ सम सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी आर मिक्सड इन वाटर, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के बराबर होता है वो मिक्स हो जाता है वाटर में। एंड दोज ऑफ लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जिस सॉलिड पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है वो सरफेस पर तैरता रहता है। द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी आर हैवियर देन वाटर एंड दे सेटल्स डाउन आफ्टर सम टाइम, और जो पार्टिकल्स के स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होता है वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी से वो कुछ टाइम बाद वाटर में सेटल हो जाता है, सेटल करने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स में इंक्लूड होता है, तो बैक्टीरिया आते हैं, जीवाणु, एल्गाई, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, मीन्स फंजाई, शैवाल, उसके अलावा प्रोटोजोआ जो होता है वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स में आता है। और नेक्स्ट एग्जांपल क्ले, सिल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स, जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्ले मतलब मृतिका, और सिल्ट, ये सारे एग्जांपल्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिजॉल्व सॉलिड और इम्प्योरिटीज।
डिजॉल्व मतलब जैसे बताया कि हाँ घुलनशील अशुद्धियाँ। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर सॉयल और रॉक इम्प्योरिटीज लाइक इनऑर्गेनिक साल्ट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन इट। दीज इम्प्योरिटीज आर नोन एज डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। अगर कोई हमारा रॉक है, ठीक, चट्टान है, या सॉयल है, ठीक, कोई लैंड है, उसके ऊपर से वाटर जो है फ्लो कर रहा है, तो जब इस सॉयल के या रॉक के कांटेक्ट में वाटर आता है, तो अगर सॉयल में जो भी सॉल्ट होगा, उसके अलावा और इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक के फॉर्म में जो अशुद्धियाँ होंगी वो इस वाटर के टच में आते हैं और वाटर में मिल जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को हम जो है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज बोला जाता है। अब डिपेंड करेगा किस टाइप की हमारी लोकेशन है, मीन्स कैसा हमारा सॉयल है और किस टाइप का हमारा रॉक है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस टाइप की इम्प्योरिटीज है और कौन कौन से साल्ट कंटेंट आ सकते हैं। देखते हैं, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन से इम्प्योरिटीज आएंगे? साल्ट में आएगा कार्बोनेट, आएगा बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सोडियम साल्ट्स। इसके अलावा भी साल्ट्स आ जाएगा, डिपेंड करेगा कि हमारे सॉयल और रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटी क्या है, किस लोकेशन की हमारी सॉयल है, किस लोकेशन की रॉक है। नेक्स्ट, मेटल्स में क्या क्या डिजॉल्व हो सकता है? आयरन, मैग्नीज, लेड, आर्सेनिक एंड सम मोर। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड क्लोरीन, और इसके अलावा भी गैसेस इसमें मिल सकती हैं। वेजिटेशन एंड एनिमल मैटर्स, और क्या मिक्स हो सकता है अगर सॉयल के कांटेक्ट में होकर वाटर फ्लो करता है रॉक के कांटेक्ट में? तो वेजिटेटिव मैटर, ठीक, वनस्पतियां, और उसके अलावा एनिमल्स मैटर्स भी मिक्स हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटीज, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है कोलाइडल इम्प्योरिटीज। कोलाइडल इम्प्योरिटीज क्या होता है? कोलाइडल का मतलब कोलाइडीय अशुद्धियां। दीज पार्टिकल्स आर so small in the size that it can not be removed by ordinary filter and not visible to the naked eye. कोलाइडल इम्प्योरिटी साइज इतना इनका कम होता है कि इसको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता है, नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। इसकी हेल्प से हम कोलाइडल इम्प्योरिटीज को देखते हैं। जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। क्या होता है? आवेश होता है उस पर, चार्ज, जिसकी वजह से वो ब्राउनियन मोशन करता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब हुआ जिगजैग मोशन, ठीक, रैंडम किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग मोशन करता है, जिसके वजह से ये पार्टिकल्स सेटल होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो आसानी से तली में बैठते नहीं, इसलिए इसको रिमूव करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है या इजीली हम इसको रिमूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस पर आवेश होता है और ये ब्राउनियन मोशन करते हैं। ठीक, एक बार रीड कर लेते हैं, जो बताया वही चीज क्या है। ऑल द कोलाइडल इम्प्योरिटीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड रिमेन इन कंटिन्यूअस मूवमेंट। किस लिए कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन किया करते हैं। साइज ऑफ कोलाइडल इम्प्योरिटीज वेरी 10⁻³ to 10⁻⁶। नेक्ड आई से हम कोलाइडल इम्प्योरिटीज को नहीं देख पाते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है और इसका साइज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? 10⁻³ mm, 10⁻³ mm to 10⁻⁶ mm के बीच। ठीक, जो कोलाइडल इम्प्योरिटीज होता है उसी की वजह से हम वाटर को कलर आता है। जो कलर चेंज होता है वो मेजर रूप से जो होता है, मेजर जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें वो होता है कोलाइडल इम्प्योरिटीज का। ठीक, पीपीएम क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब होता है 1 मिलियन में 1 पार्ट। पार्ट पर मिलियन का मतलब हुआ 1 मिलियन में 1 पार्ट। इसको क्या करते हैं? एक जो है कंसंट्रेशन को मेजर करने का ये यूनिट होता है। 1 ppm को 1 मिलीग्राम पर
1 मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, उसके अलावा 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। तो 1 ppm हमें समझ में आ गया। 1 ppm क्या होता है? ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। 1 ppm को हम 1 मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट फॉर वाटर और एग्जामिनेशन ऑफ वाटर। टेस्ट फॉर वाटर का मतलब, टेस्ट का मतलब क्या? परीक्षण। एग्जामिनेशन दोनों का मतलब सेम हुआ। किस लिए हम लोग टेस्ट करते हैं? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ। इट बिकम्स एसेंशियल दैट द वाटर टू बी सप्लाइड टू पब्लिक शुड बी थ्रूली एग्जामिन्ड। द प्रोसेस, किस लिए हम लोग जो है टेस्टिंग करते हैं या एग्जामिनेशन वाटर का करते हैं? वाटर को टेस्टिंग करने का मेन रीजन होता है जिस पार्टिकुलर पर्पस के लिए वाटर सप्लाई किया जा रहा है, उस पार्टिकुलर पर्पस के अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड, वाटर की क्वालिटी का, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, नहीं हो रहा, क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर। टेस्ट किस लिए करते हैं? जिस पार्टिकुलर पर्पस के लिए वाटर को सप्लाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड को मीट कर रही है कि नहीं मीट कर रही है, इसी को फाइंड करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। मतलब कि पीने के लिए पानी हम सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम सप्लाई करने से पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो पीने के लिए जो स्टैंडर्ड सेटअप किया गया है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, उस स्टैंडर्ड को हम जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं वो मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है, इसलिए हम लोग टेस्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वाटर थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट इन ए सिस्टमैटिक मैनर इज नोन एज वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस क्या होता है? वाटर को एग्जामिन करने का जो प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक वे से, वही प्रोसेस ही हमारा वाटर एनालिसिस कहलाता है। वाटर एनालिसिस में क्या आता है? वाटर एनालिसिस मेनली 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है सैम्पलिंग ऑफ वाटर, सैम्पलिंग। सेकेंड आता है टेस्ट ऑफ वाटर। टेस्ट ऑफ वाटर में कौन कौन से टेस्ट होते हैं? फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल। दूसरा होता है केमिकल टेस्ट और नेक्स्ट होता है बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। ये हमारा वाटर एनालिसिस होता है। सैम्पलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल टेस्ट, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग ऑफ वाटर क्या होता है। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली सैंपल समझते हैं क्या होता है। सैंपल का मतलब होता है नमूना। मीन्स अगर वाटर के सैंपल की बात की जाए तो वाटर का सैंपल क्या होता है? एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर से, ठीक, सपोज करो कोई एक रिवर है, इसमें वाटर बह रहा है, बहुत सारा वाटर है, तो इससे कुछ अमाउंट, ठीक है, लेकर एक कलेक्टर में ले लेते हैं और उस वाटर को हम बोलेंगे सैंपल। मीन्स ज़्यादा क्वांटिटी में से कम क्वांटिटी को लेकर ज़्यादा क्वांटिटी में से जो कम क्वांटिटी लेते हैं उस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं सैंपल या नमूना बोलते हैं। सैंपल किस में कलेक्ट करते हैं? उसके लिए हम लोग बॉटल का यूज करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सैंपल कलेक्टर। सैंपल कलेक्टर की हेल्प से वाटर को कलेक्ट करेंगे और उसकी क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। सैंपलिंग करने का रीजन क्या मेन होता है? एक रीजन ये भी होता है क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ वाटर है, नेचुरल वाटर है, जैसे रिवर का हमने एग्जांपल लिया, रिवर का जो वाटर है इसकी क्वालिटी सीजन टू सीजन चेंज होती रहती है। रेनी सीजन में कुछ दूसरी क्वालिटी होगा, समर में कुछ दूसरा होगा और विंटर में कुछ दूसरा होगा। और डिफरेंट सीजन में इसकी क्वालिटी कैसे चेंज हो रही है, क्या क्या क्वालिटी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हर सीजन में हम वाटर को कलेक्ट करेंगे, मीन्स सैंपल लेंगे और उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और बताएंगे इस सीजन में इसकी क्वालिटी क्या है।
Because of probably daily and seasonal changes of quality of natural water, it is desirable that samples for analysis should be collected frequently and over a long period of time. क्योंकि जैसे अभी हमने बताया, क्योंकि नेचुरल वाटर जो होता है उसकी क्वालिटी सीजन टू सीजन चेंज हुआ करती है, वेरी क्या करती है, इसलिए हम क्या करते हैं हर पर्टिकुलर सीजन में सैंपल लेते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक करते हैं जिसके थ्रू हम एक एवरेज वैल्यू बता सकें। सैम्पलिंग करते टाइम कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, वो मेन पॉइंट्स होगा। फर्स्ट पॉइंट है सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन ए स्टरलाइज्ड बोतल हैविंग स्टॉपर्स। जिस बॉटल में हम सैंपल कलेक्ट करें वो स्टरलाइज्ड होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, उसमें किसी भी टाइप की बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया या शुद्धियाँ नहीं होना चाहिए, बैक्टीरिया फ्री होना चाहिए। स्टरलाइजेशन होता क्या है, द स्टरलाइजेशन इज डन बाय हीटिंग द बॉटल्स। कैसे स्टरलाइजेशन करेंगे, जो बॉटल है उसको हम हीट कर देंगे। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है बाय मिक्सिंग देम विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उस बॉटल में मिक्स कर देंगे, तब भी इसका स्टरलाइजेशन कर लेंगे। अब नाइट्रिक एसिड मिक्स करने के बाद क्या होगा, वो बॉटल में चिपक जाएगा, उसमें लगा रहेगा। उसके लिए क्या करते हैं, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, वाटर की हेल्प से इसको वॉश कर देते हैं, इस बॉटल को वॉश कर देते हैं, जिससे बॉटल हमारा साफ हो जाता है। और जो वाटर होता है वो कौन सा होता है, वाटर वो प्योर वाटर होता है, या बोलते हैं जिसे स्टरलाइज्ड वाटर होता है, उसकी हेल्प से उस बॉटल को साफ कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, सैंपल्स आर कलेक्टेड बिलो द 45 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर सो दैट सरफेस इम्प्योरिटीज कुड नॉट एंटर इन द सैंपल। जहां से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, अगर रिवर से ले रहे हैं या लेक से ले रहे हैं, उसमें डेप्थ ऑफ वाटर सपोज करो इतना है, एक रिवर है, इस टाइप से बनाते हैं इसको, इसका जितना भी डेप्थ है वाटर का, तो हम जो सैंपल कलेक्ट करेंगे एट लीस्ट टॉप सरफेस से जो फुल सप्लाई लेवल होगा वहां से 45 सेंटीमीटर नीचे से वाटर को लेंगे। क्यों, ताकि जो है इसमें जो सरफेस पर इम्प्योरिटीज हैं उस वाटर में जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं उसमें ना मिक्स हो। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम मिनिमम 45 सेंटीमीटर डेप्थ से वाटर को लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग द सैम्पलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपंप इनिशियली सम अमाउंट ऑफ वाटर पंप आफ्टर दैट सैंपल इज टेकन। अगर हम वाटर का सैंपल कुएं से ले रहे हैं, ट्यूबवेल मीन्स नलकूप से, या हैंडपंप से ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए हम उसको पंपिंग कर देते हैं, पहले उसका कुछ वाटर निकाल देते हैं ताकि जो हमें एग्जैक्ट क्वालिटी है वाटर की हमें मिल सके। फिर फोर्थ पॉइंट है द वाटर और बॉटल शुड नॉट बी टच्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। जब सैंपल को कलेक्ट कर रहे होते हैं, किसके थ्रू, सैंपल कलेक्टर के थ्रू या बॉटल के थ्रू, तो उस वाटर को और उसके साथ साथ उस बॉटल को फिंगर्स के थ्रू, फिंगर और हैंड, इनके थ्रू टच नहीं करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए ताकि जो हमारा सैंपल्स है ले रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई चेंजेस ना आए, हमें ओरिजिनल क्वालिटी मिल सके और उसमें किसी एक्सटर्नल बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट या मिक्सिंग ना हो पाए, इसलिए उसको हम टच नहीं करेंगे, ना बॉटल को ना वाटर को। द डेट, टाइम, प्लेस एंड नंबर शुड बी रिटेन ऑन द बॉटल। जिस पर्टिकुलर प्लेस से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, किस टाइम पर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसका टाइम नोट कर लेंगे, उस बॉटल पर जो हमारा सैंपल कलेक्टर है उस पर टाइम नोट कर लेंगे, किस दिन मीन्स डेट उसका नोट कर लेंगे। उसके अलावा किस प्लेस से सैंपल ले रहे हैं उस प्लेस का नाम लिख देंगे और नंबरिंग कर देंगे कि हमारा जो सैंपल है कौन सा सैंपल है, जो नमूना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड सो ऑन, जो भी हमारा सैंपल है वो सैंपल नंबर हम लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है सैंपलिंग करते समय, जस्ट आफ्टर टेकिंग सैंपल्स एग्जामिनेशन शुड बी स्टार्ट बिकॉज आफ्टर 72 आवर्स सैंपल्स आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट।
सैंपल कलेक्ट करने के बाद जितना जल्दी हो सके हम टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि जितनी जल्दी हम टेस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमें क्वालिटी वाटर की पता चलेगी। ज़्यादा टाइम बीत जाएगा तो जो उसमें बैक्टीरिया मिली होंगी वो बैक्टीरिया डेड करना स्टार्ट कर जाती हैं, जिससे क्या होगा, वाटर की क्वालिटी चेंज होगी, बैक्टीरिया डेड करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे चेंजेस, केमिकली चेंजेस वाटर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए वाटर सैंपल को कलेक्ट करने के बाद ही हम तुरंत जितना जल्दी हो सकता है हम टेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर 72 आवर्स, अगर 72 आवर बीत जाते हैं तो सैंपल्स आर नॉट सुटेबल फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। जीवाणुवीय परीक्षण के लिए सैंपल्स सुटेबल नहीं होता है। नोट्स में एक पॉइंट्स हमें याद रखना है, बोथ द रॉ वाटर्स फ्रॉम द सोर्स एंड ट्रीटेड वाटर examined to find out the actual condition of water before and after treatment। जो वाटर हमारा है, रॉ वाटर को भी हम ट्रीट करते हैं। रॉ जो हमारा रॉ वाटर है, रॉ वाटर उसका भी टेस्ट करते हैं। उसके अलावा जो ट्रीटेड वाटर है, ट्रीटेड वाटर उसका भी टेस्ट करते हैं। उसका रीजन क्या होता है, देखो वाटर सप्लाई सिस्टम क्या होता है, रॉ वाटर है, रॉ वाटर फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद दूसरा, रॉ वाटर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। वाटर सप्लाई सिस्टम यही होता है, ट्रीटमेंट करते हैं। और उसके बाद इसको क्या करते हैं, कंज्यूमर तक सप्लाई कर देते हैं। जो टेस्टिंग है वो रॉ वाटर की भी की जाती है और ट्रीटमेंट जो ट्रीटेड वाटर है उसकी भी की जाती है। उसका रीजन क्या होता है, रॉ वाटर की टेस्टिंग से हमें पता चलता है कि कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट मीन शोधन, जो वाटर है उसका कितना शोधन करने की ज़रूरत है। और जब ट्रीटमेंट होने के बाद हम लोग टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि जो टेस्ट किया गया है तो जिस पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, पीने के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए सप्लाई किया जा रहा है, तो जितना स्टैंडर्ड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू फिक्स किया गया है उस स्टैंडर्ड को हमारा ट्रीटेड वाटर मीट कर रहा है कि नहीं मीट कर रहा है। इसलिए बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हम वाटर की टेस्टिंग करते हैं। ठीक ठीक, यही चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ वाटर। टेस्ट ऑफ वाटर मतलब जल का परीक्षण। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया है, फिजिकल टेस्ट मतलब भौतिक परीक्षण, केमिकल टेस्ट एंड बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, जीवाणुवीय परीक्षण। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। हमने यूनिट 3 में आज डिस्कस किया, यूनिट 3 में डिस्कस किया। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया पोर्टेबल वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। उसके अलावा हमने डिस्कस किया इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, वाटर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होता है। सैम्पलिंग हमने डिस्कस किया, सैम्पलिंग ऑफ वाटर। उसके अलावा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है ड्यूरिंग सैम्पलिंग, ये सारा हमने यूनिट 3 में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ वाटर, टेस्ट ऑफ वाटर। आई होप सभी को आज क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।